शिगमन लाइव न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अर्चना। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। साझे कदमों से सोलंकी छठे नंबर पे जो चल रहे हैं शांतिलाल सोलंकी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मिडिल स्कूल, और उसके पीछे गले में तिरंगा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोकुलवाड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सागर कुमार। हाँ, अब जो दल मॉडर्न डिफेंस सीनियर सेकेंड स्कूल, जिसकी लीडरशिप कर रहे हैं छगन सिंह, मॉडर्न डिफेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल छात्र वर्ग 8वें नंबर पर, मॉडर्न डिफेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल 8वें नंबर। आदर्श विद्या मंदिर छात्र वर्ग, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जसवंत सिंह। आदर्श विद्या मंदिर का दल छात्र वर्ग, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जसवंत सिंह, और ठीक उसके पीछे छात्राओं का दल आदर्श विद्या मंदिर प्रियंका कुमारी, जिसका नेतृत्व कर रही हैं। 11वें नंबर पर आदर्श विद्या मंदिर छात्रा वर्ग प्रियंका कुमारी, जिसका नेतृत्व कर रही है। सधे कदमों से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। चटकी ली है आज चहकती हुई चांदनी, कल चंदा ना आवाज रुकने की आवाज गलत है। धीरज कुमार, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। आवाज गलत है। उसके ठीक पीछे कैमरा में हाथ देना छोड़ी और तो कई फोटोग्राफर में सम्मानित हो। माधव विद्या मंदिर का छात्र वर्ग फोटोग्राफर हो, कैसे नहीं आप ध्वज के देखो अखबार में आगे सलामी देते हुए गुजर रहा है। आज तक अखबार माने थे। उसके ठीक पीछे जैसा बयान पूछन जो छात्राओं का दल है 13वें नंबर पर माधव विद्या मंदिर छात्रा वर्ग, जिसका 13वें नंबर पर माधव विद्या मंदिर स्कूल का छात्रा वर्ग जो ध्वज के आगे से गुजर रहा है, उसके आगे माधव विद्या मंदिर का छात्र वर्ग था। और अब काबा विश्वकर्मा एकेडमी स्कूल शिवगंज, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जनक शर्मा। मार्च पास्ट के निर्णायक जो हमारे बीच आज निर्णय दे रहे हैं श्री पुलिस निरीक्षक श्री राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित साहब, श्री नारायण लाल जी परिहार साहब, शंकर जी मीणा साहब। अतिथि गणों से अनुरोध की अपना
कर गए किनार आप पाए गए, आखिरी प्रणाम या सलाम कह गए। धूप में टिको कहीं छांव में टिको, किंतु किसी टूट गई बाह में टिको। नहीं लाए होंगे, नहीं तो पेन ड्राइव में ले आए अभी। एक बार पुनः सभी पधारे हुए अतिथिगण आदर्श गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंज सैनिकों को समर्पित ये झांकी देश की बहुत ही सुंदर, एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। बहुत ही सुंदर झांकी, तीनों ही झांकियां अपने आप में अद्वितीय। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का। हमारे समाज अधिकारी कर्मचारी बंधु, श्रीगंज शहर के समस्त गणमान्य नागरिक बंधु और प्यारे बच्चों, मैं इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई अर्पित करता हूँ। और आज हम गणतंत्र दिवस के पावन पर्व को समारोहपूर्वक मनाने एकत्रित हुए। हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, किंतु एक गणतंत्र के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में इस संविधान निर्माण की सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद एक हमारे देश का संविधान तैयार किया। इसे 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया। इसी दिन के लिए हम इस पावन पर्व को मनाते हैं। गणतंत्र में हमारा जो संविधान है वो हमारे देश की आत्मा है। हमारे संविधान के द्वारा हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। हमें समानता का अधिकार मिला, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला, हमें भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार मिला, हमें धन रखने की स्वतंत्रता का अधिकार मिला। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि इन सबसे बड़ा अधिकार जो आपको मिला है, जो हमारे को मिला है, वो है वोट देने का अधिकार। आज भी जब हमारे निर्वाचन होते हैं तो हम देखते हैं कि मतदान का प्रतिशत कम रहता है, अभी भी जागरूकता की कमी है। तो मेरा इस पावन पर्व पर आप सभी से अपील है कि जिस तरह से आपने विधानसभा चुनाव में अधिक संख्या में भाग लिया, मैं आशा करता हूँ कि लोकसभा चुनाव में आप 100% मतदान करेंगे। जो भी हमारे 18 वर्ष से ऊपर के पात्र मतदाता हैं वो मतदान करेंगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। लोकतंत्र में हमारे को मौलिक अधिकार मिले, इस मौलिक अधिकार के प्रति जागरूक हुए, लेकिन मौलिक अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी तय किए गए हैं, क्योंकि राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र की संप्रभुता को बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि हम सभी हमारे मौलिक कर्तव्यों की भी पालना करेंगे, इस राष्ट्र को समृद्ध बनाने में सहयोग अर्पित करेंगे। मैं आज याद करता हूँ हजारों शहीदों को, जिनकी बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। जरूर नहीं है कि हम सीमा पर जाकर अपने प्राणों की आहुति दें, हम बहुत छोटे छोटे कार्यों से भी इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम देश के अंदर हर ऐसे कार्य के लिए जिससे हमारे नागरिक सम्मान बढ़े, हम से नो टू प्लास्टिक, हम जो है प्राकृतिक ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। हम आज पानी की कमी है तो हम पानी बचाकर भी देश को योगदान दे सकते हैं, हम बिजली बचाकर भी देश को योगदान दे सकते हैं, हम हमारी समस्त बहनों को पढ़ाकर भी योगदान दे सकते हैं। सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं में सरकार का सहयोगी बनकर हम ये कोशिश करें कि हमारे समाज के पिछड़े सबसे अंतिम व्यक्ति तक उन समाज की, हमारे राष्ट्र की जो भी योजना है उन योजनाओं का लाभ उस तक पहुँचे, तभी हमारा भारत, तभी हमारा राजस्थान एक समृद्धशाली राजस्थान बनेगा, एक समृद्धशाली भारत बनेगा। हम इस लोकतंत्र की हम एक आदर्श नागरिक की भूमिका निर्वहन करेंगे, ऐसा मेरी आप सभी से आशा है। मैं पुनः आप सभी को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान उपखंड अधिकारी प्रकाश जयसवाल,
सम्मानीय अतिथिगण, उपस्थित नागरिकगण और प्रिय विद्यार्थी, गणतंत्र दिवस के इस महान अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको जानकारी होगी कि 26 जनवरी 1950 को ही 26 जनवरी की तिथि को गणतंत्र दिवस या हमारे संविधान को देश को समर्पित करने के लिए क्यों चुना गया। 1930 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया था और यह ऐलान किया था कि हम पूरी आजादी लेकर के रहेंगे। हमारे स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धाओं ने जब देश को आजादी मिल गई तो ये तय किया कि उस महान दिवस को ही हम देश के संविधान के समर्पण दिवस के रूप में चुनेंगे। और यही कारण था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इस महान संविधान की रचना संविधान निर्माण सभा ने की, जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आप सबको जानकर ताज्जुब होगा कि ये पूरा संविधान हाथों से लिखा गया, हस्तलिखित था और आज भी यह संविधान जो हस्तलिखित है वो भारत की संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब पहला 26 जनवरी को झंडारोहण किया तब देश को उन्होंने उद्बोधन दिया और उसी दिवस पर स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी दुनिया को रेडियो के माध्यम से संबोधित किया। उनका वो उद्बोधन आज भी हमारे लिए एक आदर्श बना हुआ है। संविधान की रचना का मतलब ये नहीं है कि किसी पुस्तक का निर्माण करना, उसका मकसद ये था लोगों को न्याय मिले, समानता का अधिकार मिले, आजादी मिले, एक अच्छा जीवन मिले। संविधान में जो अधिकार देश के नागरिकों को दिए हुए हैं, आज 70 साल बाद भी देश के नागरिकों को उनका मिलना शेष है। हमें बहुत पीड़ा है कि आज भी देश के 44% बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं वो कम वजन के हैं। हमारी विवाहित बहनें देश की 52% रक्त की कमी का शिकार है। ये सारी परिस्थितियां हमें ये बताती है कि 70 साल के हमारे देश के नागरिकों के प्रयासों के बाद भी देश के संविधान में वर्णित लक्ष्यों को हम लोग प्राप्त नहीं कर सके। हम सबको इस समय जुटना है और आज के इस मौके पर संकल्प करना है कि हम सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और हमारे स्वाधीनता संग्राम के महान नेताओं ने देश के नागरिकों के लिए जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हर एक को आगे बढ़ने का अवसर मिले, हर परिवार को एक सम्मानजनक जीवन मिले, हर नौजवान को उसके सपनों के अनुसार जीने का एक रास्ता मिले। इस बात के लिए हम सबको समर्पित करना है और आज के इस मौके पर जो मुझे उपस्थित होने का अवसर दिया इसके लिए मैं स्थानीय प्रशासन का आभारी हूँ और एक बार फिर आप सबको बधाई देते हुए आपके साथ जुड़ते हुए आने वाले वक्त में हमारे नागरिकों के बेहतर भविष्य के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिन्होंने जिसमें श्री सोनिया मीणा साहब, धर्मेंद्र गहलोत, जो भी श्रवण समिति अधिकारी कर्मचारी हैं,
लिए बच्ची को गाना छोड़ दीजिए। उत्कृष्ट एक पांच उत्तरदाता छोड़ दीजिए। ओंकारासन छोड़ दीजिए। कुर्मासन छोड़ दीजिए। उत्तम कुर्मासन छोड़ दीजिए। मयूरासन बहुत ही सुंदर। एक बार जोरदार तालियां इस बालक के लिए। गजब मयूरासन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्र है शायद। अब हम चलते हैं गणतंत्र दिवस 2019 शौकत महात्मा गांधी नरेगा योजना में लेखा संधारण समायोजन कार्य के लिए इन्हें यह प्रशस्ति। उसके बाद प्रभुनाथ राठौड़ कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत समिति श्री मुकेश राठौड़ MIS मैनेजर महानरेगा पंचायत समिति शोगेल रोजगार सहायक ग्राम पंचायत जोगापुरा श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक उपखंड कार्यालय शोगेल सहायक तकनीकी सहायक सहायक अभियंता जोधपुर और चुनाव कार्य में के रूप में चुनाव श्री बालाराम परिहार श्री अजय शोभन सिंचाई हेतु नया सबल किया जा रहा है। के फसलों पर जितेंद्र श्री सहायक जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शोधन कार्यालय में उत्कृष्ट सेवाएं देने के कारण इन्हें यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। सुबह की उदयपुर के लिए ऋतु कुमारी के बाद श्री हिम्मत श्री बाब सिंह जलन टूर्नामेंट विशेष प्राथमिक स्वास्थ्य के साथ लैब टेक्नीशियन मनोज कुमार श्री किरण कुमार वरिष्ठ अध्यापक राज्य श्री महेंद्र वाली इन्हें यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री मुकेश कुमार अभियानों में उत्कृष्ट लगातार 3 उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। God, one more.
original. It's noise, the energy. Gracias.